झरना से संगीत झरता, झरनों से संगीत झरता, टकराने से तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु को मीत बनाने से। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। योग करें हम, योग्य बने प्रभु, काम तुम्हारे आए हम। कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, लगन की अगन लगाने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु को मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। हाँ, प्रभु को मीत बनाने से, ओ, तुमको मीत बनाने से। ओम शांति। ओम शांति। शांति सबको। ओम शांति। ओम शांति सबको। ओम शांति। सबको हाथ जोड़कर ओम शांति आगे बढ़ते हैं। तो झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, प्रभु को मीत बनाने से। मीत बनाना बहुत जरूरी है, और हमने चाइल्डहुड से अपने बहुत से मीत बनाए, बहुत छूट गए पीछे, लेकिन ऐसा कोई मीत मिला नहीं जीवन में, भले ही वो लाइफ पार्टनर ही क्यों ना, भले ही वो बच्चे ही क्यों ना। बाबा कहते हैं बच्चे, एक मैं ही ऐसा मीत हूँ जिसके तुम जब बनते हो ना, तो फिर सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है, नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी थम जाता। बताओ दुनिया में ऐसा कोई जो हमारा पलट दे, जो हमारा भाग्य पलट दे? कोई भी। हम कहते हैं दुनिया सुख के साथी बहुत मिलते हैं, यहाँ दुख का कोई साथी है
प्रैक्टिकल बात है, मे बी कईयों ने अभी एक्सपीरियंस ना किया हो, क्योंकि एक बॉन्डिंग होती है हमारी अपने परिवार में, तो हम उन्हीं के लिए जीते हैं और उनके लिए मरना को भी हम तैयार रहते हैं। किसी की सेवा करनी है, किसी के पीछे भाग दौड़ करनी है, तो हम तैयार, लेकिन अपनी एक लिमिट है ना। घर में कोई बीमार होता है, कोई बूढ़ा होता है, करते हैं, दिल से करते हैं, क्योंकि मोह है ना उसके साथ में, वो मोह कराता है। नहीं तो बूढ़े तो बहुत है, रिश्तेदारी में ढूंढ लो, पड़ोसियों में ढूंढ लो, बूढ़े बहुत हैं, दुखी भी उनसे ज्यादा शायद बहुत है, नीडी भी बहुत है, लेकिन मेरा जिसके साथ मोह होता है ना, मैं वहां पर अवेलेबल हूँ। कब तक? बहुत सा कुछ हमने सुना, देखा, अनुभव किया, लेकिन करते करते वो जो आत्मा है ना, वो भी अंदर 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 दुख पाती है, क्योंकि इतनी शक्ति नहीं है आज हमारे पास में। हम अपने बच्चों को भी जो ब्रॉटअप देते हैं, जो बड़ा करते हैं, यही सोचते सोचते, छोटा बच्चा होता है, उसको जब स्कूल भेजते हैं ना, तो शर्ट के बटन बंद करेंगे, लेसिस बांधेंगे जूते के, तो हम सोचते हैं अब ये धीरे धीरे कुछ सीख ले, चाहते हैं ना, और वो बच्चा धीरे धीरे पिकअप भी करता है हर चीज। अगर हमें लगे कि मेरा बच्चा ये 5 साल का ही रहने वाला है पूरी जिंदगी, चलेगा काम? नहीं चलेगा। तो सीखना और सिखाना, ये जीवन है। लेकिन हम, स्कूल छूट गया, कॉलेज छूट गया, हमारा सीखना हो गया बंद। हम सोचते हैं कि हम चतुर सयाने हैं, हम सब जानते हैं। तो जिसका जीवन में सीखना बंद हो गया, माना वो तालाब की तरह रुक गया, और जहां पानी रुक जाता है वहां गंदगी, मच्छर इकट्ठे हो जाते हैं। शिक्षा, ज्ञान एक ऐसी धारा है, जितनी बहती है हमारे जीवन में, उतना हमको आगे बढ़ाती है, उतना हमको स्वच्छ बनाती है, उतना हमको एनर्जेटिक बनाती है ना। तो शिक्षा के नाम पर आज दुनिया क्या कर रही है? हाँ, वो कहते हैं हमें सुबह सुबह अखबार दे दो, क्योंकि दुनिया के साथ अपडेटेड रहना है ना, कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ भूकंप आ रहा है, कौन सी गवर्नमेंट गिर रही है, कहाँ क्या चल रहा है, वो इसको मानते हैं ज्ञान। ये ज्ञान नहीं है, ये तो गड्ढे में गिरने वाली बात। हमने कुछ रोका नहीं इतने सालों में कि क्या से क्या होता चला गया। दुनिया में बेरोजगारी बढ़ी, काला बाजारी बढ़ी, कपट बढ़ा, छल बढ़ा, करप्शन बढ़ी। रोक पाए हम कुछ? नहीं, हम हिस्सा बने। किस चीज का हिस्सा बने? भीड़ का। कि हम बेचारे विक्टिम। तो बाबा अभी कहता है, बच्चे जीवन में तूफान तो है और आएंगे। जिंदा हो ना, तो तूफान तो आएंगे। मुर्दे के सामने कोई तूफान नहीं आता। और तूफान आते किस लिए हैं? बाबा कहता है ऑर्डिनरी आदमी तो दुखी हो जाता है, वो तो कहता है भगवान या तो ले ले मुझे, या तूफान, कोई एक चीज तो ले ले। तो बाबा कहते हैं बच्चे तूफान आता है किस लिए? चाहूं तो इसका तोहफा भी बना सकते हो। तोहफे तो सबको बहुत अच्छे लगते हैं। तोहफा तो अच्छा लगता है, कोई तोहफा दे, बड़ी खुशी मिलती है। बाबा कहता है आपके जीवन में जो चुनौती आती है, जो चैलेंज आता है सामने, ये तोहफा बनकर आता है। ये आपको और ज्यादा पावरफुल बनाने आता है। लेकिन तुम, अपनी कोई पावर अपने पास है ही नहीं। जितना बड़ा मुसीबत सर पे देखते हैं, उतना ही ज्यादा उसका ढोल पीटने लग जाते हैं कि हाय मेरे साथ देखो क्या हो। बातें आती हैं, सामना तो देखो करना पड़ता है। कोई तन पर रोग बीमारी आती है, कौन फेस करता है, कौन फाइट करता है? हमें ही करना पड़ता है। लेकिन एक एक के सामने हाय तौबा करते करते हमारी जो स्ट्रेंथ है, वो हमें पता भी नहीं चलती कि जो शक्ति उस बीमारी को झेलने में चाहिए थी, वो हमने उसका वर्णन करने में, क्योंकि वर्णन करते भी क्या होता है, चेहरे के हाव भाव कैसे होते हैं,
एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, हाय, दुख, तकलीफ। सामने वाले ने उठाना है कुछ, गैस मेरे पेट में बन रही है, सुनाने से ऐसा नहीं होगा कि उसके पेट में गैस ट्रांसफर हो जाएगी, नहीं होने वाला। डॉक्टर को बताओ, एक एक को क्या बताना, डॉक्टर इलाज दे देगा। तो बाबा ने समझाया अपने को। बाबा कहते हैं बच्चे, जीवन में जो तूफान समझ के दुखी होते हो ना, ये बाबा कहता है संगम पर, क्योंकि आप नॉलेजफुल हो। कहाँ बैठते हो? रोज भगवान हमको 1 घंटा लेसन पढ़ा रहा है। किस लिए? किस लिए? कहते हैं जो आज क्या वार है, आज तो वेडनेसडे है, कल ट्यूसडे था। हनुमान के जीवन में कितने तूफान आए सोचो। उसको कहा गया सागर लांग जा। हमने तो किसी ने सागर नहीं लांघा होगा मुझे लगता है, क्योंकि किसी को उड़ना ही नहीं आता। हाँ? तो जब उसके जीवन में ये चैलेंज आया ना कि भाई आपको सागर लांघना पड़ेगा, तो कौन से पंख थे इसके पास? ये जो अभी हम ज्ञान सुन रहे हैं ना, बाबा कहते हैं बच्चे, ज्ञान और एक बाप की याद, ये 2 पंख बाबा कहता है जब आपको मैं देता हूँ, पंख खोलने तुमको पड़ेंगे, फैलाने तुमको पड़ेंगे, फड़फड़ाने तुमको पड़ेंगे, सीखना तुमको पड़ेगा। आपने देखा होगा, छोटी सी चिड़िया होती है ना, हमारे बच्चे तो क्या बात करें, इंसान के बच्चे हैं। मुझे तो लगता है शायद 25 साल तक, 30 साल तक हम बच्चों को खुद ही चलाते हैं। घोंसले में चिड़िया रहती है ना, छोटे छोटे चूजे होते हैं उसके, कुछ दिन के लिए वो खाना उसकी चोंच में लाके डालती है बस, और फिर वो अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाती है। कैसे बनाती है? बच्चा देखता है माँ को कि माँ उड़ के आती है, उड़ के चली जाती है, लेकिन वो अनअवेयर है कि ये विंग्स मेरे भी पास हैं, ये पंख मेरे भी पास हैं। तो माँ क्या करती है, उस छोटे से बच्चे को अपनी मुख में, चोंच में दबाकर ऊपर उड़ती है, और जब एक हाइट पर जाती है ना, तो बच्चे को नीचे छोड़ देती है। उस मूवमेंट पर वो बच्चा अपने पंख फड़फड़ाता है। वो तूफान है उसके जीवन का, क्योंकि मौत सामने दिख रही है। पहले कभी उड़ना, इसका अनुभव उसने किया ही नहीं, लेकिन जैसे ही वो तूफान सामने आता है, तो वो तूफान उसके लिए तोहफा बन जाता है, क्योंकि वो पंख उसके यूज होने शुरू हो जाते हैं। तो हमारे भी जीवन में समंदर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, नदी नाले तो हमने भी पार करे, और गंदे ही हुए। गंदे हुए हम। क्यों गंदे हुए? आज भी अगर हम पुरानी कुछ स्मृतियों को याद करते हैं, तो मन दुख पाता। ताकत नहीं थी ना अंदर कि मेरे साथ पता है ये इतना बड़ा हादसा हुआ, काश मैं कुछ कर पाता। या चलो हादसा हो भी गया, लेकिन अभी भी मेरे मन की स्थिति कैसी है? शक्तिशाली तो है। आंखों से नहीं रोते, मन से तो रोते हैं। किसी को दिखाते नहीं है, लेकिन अंदर तो दर्द है, पीड़ा है। ये है नालों में गिरना। बाबा कहता है बच्चे, अभी मैं तुमको ये ज्ञान और योग के पंख दे रहा हूँ, चाहिए? या बाबा कहता है तुम दुनिया की तरह सिर्फ कीड़े बनकर रेंगना जानते हो? कीड़े भी मौज लेते हैं, आपको ध्यान हो। कीड़ा होता है ना, गटर के कीड़े, उनके लिए वो जन्नत है, गटर। उनके लिए वो जन्नत है। उनको बार बार उड़ाओ, वो बार बार उसी गंदगी में आकर बैठ। बाबा कहते हैं ऐसे तुम भी, मोह के कीड़े हैं तुम्हारे अंदर, जो तुमको रुलाते हैं। चिंता के कीड़े हैं अंदर, तो चैन पड़ने नहीं देते। अहंकार के कीड़े हैं तुम्हारे अंदर। तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, ज्ञान और योग 2 पंख हैं, सबको दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कलयुग में बैठे हो। कलयुग में चीजें बनाने में, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो रिश्ते हो, हर चीज बनाने में मेहनत बहुत करनी पड़ती। समझते हो ना?
आज सेहत बनाने के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, समय ही नहीं होता। पहले तो कितने हैं जो सुबह यहाँ पर वॉक करने जाते होंगे, रेशो देख लेना। कितने हैं जो एक अच्छी डाइट लेते होंगे। रेस तो चलती है, कोशिश तो रहती है कि बेस्ट से बेस्ट किया जाए। तो बाबा यहाँ अपने को एक ट्रेनिंग देने के लिए आया, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, जहां आप बैठे हो ना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कलयुग। कलयुग केवल क्या है? समय। समय है ये। बाबा कहता है देखो, हर मन में इस समय अंधकार है। अंधकार कौन सा है? वैसे तो कमरों में लाइट बहुत जबरदस्त है, मोबाइलों में टॉर्च है, जैसे ही कुछ होता है एकदम टॉर्च ऑन हो जाती है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, सबसे बड़ा तिमिर, तिमिर कहते हैं अंधकार को। बाबा कहते हैं जो सबसे बड़ा अंधकार है, आज बाबा ने मुरली में कहा, एक तो तुम कहते हो कि तुम्हारा बाप सर्वव्यापी है। बाबा ने आज कहा, बाबा कहते हैं एक तुम्हारा लौकिक बाप है, वो भी जन्म लेता है, वो भी बच्चा होता है, फिर जवान होता है, बूढ़ा होता है। वो बाबा कहता है हद का है। और बाबा कहता है एक मैं हूँ, हद के बाप से हद का वर्षा लेते हो। और वो भी लेते क्या हो? आगे देने को भी तैयार बैठे हो। सोचो, बाप से मुझे प्रॉपर्टी मिली कितनी एज में? मे बी 40-50 में बाप से प्रॉपर्टी मिली। मेरे बच्चे तैयार हैं आगे। मेरे को वो प्रॉपर्टी कब तक मिली है? केवल 20-25 साल के लिए बस। वो भी इसलिए कि इसको थोड़ा ठीक से करा के, पेपर वगैरह ठीक बना के इनको दे दे। बाबा कहते हैं हद का वर्षा है। ये जो शरीर बाप से मिला, ये घर मिला, ये रिश्ते मिले, ये हद का वर्षा है। और बाबा कहता है ये तो तुमको भूलता नहीं। बाप की प्रॉपर्टी एक बेटे को ना मिले, दुश्मन बन जाता है भाइयों का। कहता है मेरा हिस्सा कहाँ है? और बाबा कहता है यहाँ बेहद का बाप बैठा है, पारलौकिक बाप, जिसको मंदिरों में घुस घुस कर कहते हो कि तू ही मात पिता, तेरी कृपा में सुख घनेरे। क्यों? जो जिस बाप ने पैदा किया उससे सुख नहीं मिल रहा? मकान दिया उसने, रिश्ते दिए हैं, परिवार दिया है, ब्याह दिया, पढ़ा दिया, उसे सुख नहीं मिला। अब मंदिर में आके कह रहा है कि तेरी कृपा में सुख घनेरे। बाबा कहते हैं बच्चे, ये सुख घनेरे सुनते ही जाओगे कि लेने भी है? गाने का समय अब गया। भक्ति में हम जो गाते आए वो समय अब हमारा निकल चुका। बाबा कहता है अभी भक्ति के आगे है ज्ञान मार्ग। है ना, एक है भक्ति मार्ग, एक है ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग हमारा खत्म हो चुका है, जो यहाँ बैठे हैं। जैसे जैसे ज्ञान का पंख खुलता है, जैसे जैसे बच्चा चलना सीखता है ना, तो वॉकर छोड़ देता है वो। आप सब में है कोई जो वॉकर पे चलता हो आज, जो बचपन में हम बच्चों को देते? बुढ़ापे में तो वॉकर फिर पकड़ना पड़ता। लेकिन वो बचपन वाला वॉकर हम सबने छोड़ दिया, इंडिपेंडेंट चलते हैं। तो बाबा कहते हैं भक्ति है तुम्हारा वॉकर। छूटा? छूटेगा। लेकिन कब छूटेगा? बाबा कहते हैं जब आप ज्ञान मार्ग में चलने का पुरुषार्थ करोगे तब। बच्चा अगर ये सोचे कि मैं तो गिर ही जाता हूँ ना बार बार, तो मैं तो नहीं चलूंगा, मैं तो कोई प्रैक्टिस नहीं करने वाला। तो माँ बाप देखो बच्चे को जूते कैसे ला के देते हैं। वो पाँव रखता है, आवाज आती है पी 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 पी। तो बच्चे को बड़ा मजा आता। आज कोई है जो यहाँ पीपी वाले जूते पहन के चलता हो? लोग हंसेंगे, कहेंगे बता बच्चों वाले जूते पहन रखे हैं। तो बच्चा चले, उसमें उमंग उत्साह हो पाँव आगे बढ़ाने की, इसलिए हमने वहां पर उस ध्वनि को यूज किया। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारे मन में कोई ध्वनि उठती है कि क्या मेरी जिंदगी इसीलिए ही थी? क्या इसीलिए मैं यहाँ दुनिया में आया था कि तैयार होता पढ़ लिख कर और कोलू का बैल बनकर बोझ उठाता जाता? एक जानवर भी यही करता है, उसके पास में भी परिवार होता है। गधे के पास गधी होती है और फिर छोटे छोटे और बच्चे होते हैं।
दुनिया है, जानवरों के पास में भी तो परिवार होता है। पंछी भी घोंसले बनाते हैं, वो भी बच्चों का पेट दाना पानी लाकर भरते हैं, वो भी उनको उड़ना सिखाते हैं जैसे हम बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं। तो जो कला उनके पास है वो अपने बच्चों को दे रहे हैं, जो हमारे पास है हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। लेकिन एक बार अगर हम पंछियों से खुद को कंपेयर करें तो मुझे लगता है पंछियों की लाइफ हमसे फार बेटर है। क्या कहोगे? हम बढ़िया फ्लैटों में रहते हैं, एसी कमरों में बैठते उठते हैं, बढ़िया गाड़ियां ड्राइव करते हैं, हैंडसम फिगर एक अमाउंट पैसा घर में लेकर आते हैं, अच्छे अच्छे रिश्ते हमने मेंटेन कर रखे हैं, बड़ी बड़ी अप्रोच ही जो संबंध संपर्क है हमारे बहुत अच्छे हैं। फोन लगाते ही एकदम से हाथों में चीजें मिल जाती। लेकिन हमारे जीवन में लाइटनेस नहीं, लाइट नहीं। लाइट होगी तो लाइटनेस आएगी। अभी तो हम कहते हैं मेरा सर भारी हो रहा है, क्या उठाया है यहाँ पर, सर भारी है, कितने क्विंटल वजन है यहाँ। बाहर से तो कुछ नहीं दिखता, सर पे तो बाल भी नहीं दिखते, अब तो वजन क्या दिखे। लेकिन कितना वजन अंदर है उसको हम कहते हैं काम का प्रेशर है जी। कहाँ कहाँ मुझको भागना पड़ता है, घर परिवार देखना पड़ता है, घर में बैठना गृहस्थी चलाना कोई आसान बात होती है क्या? और आज के बच्चे कैसे? पुराने टाइम में बच्चे इतने डिमांडिंग नहीं होते थे, आजकल बच्चा, आज के बच्चे को मैनेज कर। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी अपनी, पहले तो बाबा कहता है दीनहीन स्थिति को ऑब्जर्व करो, कि दीनहीन हो, परेशान हो, दुखी हो, अव्यवस्थित हो, चाहते कुछ और हो कि जिंदगी कैसे जीनी है, लेकिन जी कैसे रहे। कहते हैं और कोई सब्स्टिट्यूट भी तो नहीं है, क्या करें, वही 24 घंटे हैं, काम भी करना है, आराम भी करना है, रिश्तेदारियां भी देखनी है, सेहत भी देखनी है, तो थकी इतना जाते, कोई एनर्जी ही नहीं है हमारे पास, ना किसी से बात करने का मन होता है, आने जाने की तो बात ही छोड़ो। एक परिवार में भी 4 लोग बैठते हैं ना, सबके टीवी मोबाइल अपने अपने चल रहे हैं, कोई किसी से कम्युनिकेट ही नहीं करता। हम बाहर वालों से पूछ लेते हैं और क्या हाल चाल है, ठीक है सब, लेकिन आपस में जो एक ही छत के नीचे बैठते हैं ना वो कभी नहीं पूछते, ठीक है। कहते हैं अगर पूछ लिया तो ये कह देगा मेरा सर दबा दे जरा। ये भी मुसीबत है, क्योंकि पूछने की देरी है, अगला तैयार ही खड़ा हुआ है कि चल आज इसने पूछा है तो बोल दूं नहीं आज सर बहुत दर्द है, आज कमर में बहुत दर्द है, आज तो कुछ काम करने का मन ही नहीं है, चल थोड़ी हेल्प करा दे। तो हम कहते हैं मैं भी विक्टिम हूँ, मैं भी तेरी तरह सारा दिन काम करते हैं ना, हम भी थक जाते हैं। तो आजकल घर में मैगियां बनती हैं, पुराने समय में हम देखते थे, पुरानी जो लेडीज होती थी ना, तो वो घर में अचार मुरब्बे और पता नहीं क्या क्या बनाती थी, अपार्ट फ्रॉम जो रेगुलर बेसिस पर हम खाते हैं सब कुछ। अब हम सोचते हैं कि वो लेडीज वर्किंग थोड़ी होती थी, वर्क तो हमने ये सोचा है कि किसी दफ्तर में जाकर बैठेंगे वही वर्क माना जाएगा, क्योंकि वहां सैलरी मिल जाती है। घर के काम को हम वर्क मानते ही नहीं। बहनें माताएं बहुत एग्री करेंगी इससे कि भाई ये तो हमारी दुखती नफ्स पे हाथ रखा गया आज बाबा ने। देखो, काम काम ही होता है, कहीं पर भी आप बैठते हो ना ब्रेन यूज होता है, बॉडी यूज होती है, माइंड यूज होता है, लेकिन वो सब यूज करते 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 ये देसी घी के डब्बे खाली हो गए अभी।
बजते हैं आपस में, तो कंपैरिजन करते हैं कि तू ज्यादा काम करता है कि हम करते। बाबा ने हमको एक बहुत अच्छी यहाँ दी। बाबा कहते हैं देखो मैं तुमको कर्म का संन्यास नहीं कराना चाहता। पद का संन्यास बाबा कहता है सन्यासी करते हैं तो वो अपना घर बार बीवी बच्चे सब छोड़ के निकल लेते हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आत्मा कर्म का संन्यास तब तक नहीं कर पाएगी जब तक वो इस शरीर में बैठी है। साधु सन्यासी क्या खाते नहीं, मांग कर खाते हैं, कमा के नहीं खाते। बीमार नहीं पड़ते, चलते नहीं, पलक नहीं झपकाते, सांस नहीं लेते, ये सब कुछ कर्म ही तो हो रहा, जिंदा तो है ना अभी। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको कर्म संन्यास नहीं देता हूँ, लेकिन हाँ आत्मा, ये भी बात फैक्ट है कि आत्मा कर्म की चक्कियां पीसते पीसते बेचारी अधमरी तो हो चुकी है। हम सब वो पीढ़ी है जब कैलेंडर में लाल रंग से देखते हैं ना संडे, बस हमें वही एक देखना अच्छा लगता है कि ये छुट्टी कब आई। बाकी तो लगता है वो कोलू का बैल है, उसको दौड़ना ही पड़े। लेकिन वो संडे भी तो कहाँ गए, इतने संडे मिलते हैं, हफ्ते में एक संडे तो सबको ही मिलता है। संडे का तो भी तो लुफ्त नहीं उठाते। वो कहेंगे आज काम बहुत है, चल आज कपड़े प्रेस करेंगे, आज ये करेंगे, आज सफाई होगी, आज ये होगा, आज वहां जाना है, आज यहाँ आना है। बाबा हमको शहंशाह बनाने की बात करता है, कहता है संगम पर तुम सब कौन हो, तख्त नशीन, क्योंकि राजा होता है ना वो सिंहासन पर बैठता है। बाबा कहते हैं मैं तुमको सिंहासन पर कौन से बिठाता, कौन सा। बाबा कहता है आत्मा राजा बने। बाबा कहते हैं ये बॉडी ऑर्गन्स है ना तुम्हारे, ये तुम्हारा स्टाफ है, कर्मचारी, लेबर से काम कराना। सोचो एक राजा, एक कंपनी का ऑनर अपनी सीट पर नहीं है, खुद ही को भूल बैठा, स्टाफ से काम नहीं ले पाता और बेचारा खुद ही लगा हुआ, स्टाफ सर पे चढ़ के बैठा हुआ, ऑनर को ऑनर ही नहीं मानता। तो गलती किसकी है, स्टाफ की या ऑनर की? ऑनर की गलती। ऑनर के पास वो कमांडिंग फोर्स ही नहीं है कि अपनी सीट पर तो बैठे, गद्दी तो संभाले। सीट में पावर होती है, आदमी में पावर नहीं होती। सीट को सलाम करते हैं सारे। तो बाबा कहते हैं बच्चे कर्म करना है, लेकिन हमने क्या किया, हमने ये सोचा कि ये काम हो जाए तो फिर सांस लेंगे। ऐसी वोकैब्युलरी हम यूज करते हैं कि बस एक बार ये काम हो जाए तब सांस आएगी। अभी तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। कुछ टारगेट है, कोई प्लानिंग है माइंड में, तो हम कहते हैं कि बस एक बार ये काम सिरे मेरा चढ़ जाए, फिर तो मैं गंगा नहा लूं, बस एक बार ये हो जाए। जब तक वो होगा नहीं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो शायद मिनटों के होते हैं, कुछ घंटों के होते हैं, कुछ हफ्तों के होते हैं, कईयों को साल भी लगते हैं। आपने सोचा हो कि बच्चे पढ़ लिख कर स्टैंड हो जाएं, बढ़िया शादियां हो जाएं, तो 2 दिन में थोड़ी होने वाला। और ये सब करने में पापड़ कितने बेलने पड़ेंगे वो तो आपको आइडिया भी नहीं होगा अभी। लेकिन वो सब करना भी पड़ेगा, और करते करते हम खाली भी होते जाएंगे, क्योंकि देसी घी के डब्बे खाली हैं, बचते हैं आपस में। बच्चे 2 मिनट में कहते हैं किया क्या है हमारे लिए, तो फलाने का बाप देखो क्या कर रहा है, आपने क्या किया। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं देखो कर्म तो करो, लेकिन बाबा कहता है बच्चे कर्म करते एक चीज मत छोड़ दो। कौन सी? हाँ, कौन सी? बाबा कहता है आपकी जो ताकत है ना सबसे बड़ी, वो कौन सी है? हाँ, कर्म करते। बाबा कहता है शांति की शक्ति। काम करने के बाद शांति हो जाएगी, तब चैन से बैठेंगे। हमने ये बहुत से लोगों को देखा, और इनफैक्ट हम सभी
डेली रूटीन के भी कोई काम अगर हम करते हैं ना, चाहे वो घर का कोई काम हो या बाजार का कोई काम हो, घर का कहीं का भी कोई काम करते हैं, तो हमारे माइंड में शुरू से एक मेंटेलिटी है सबकी। हमने घर में भी देखा बुजुर्गों को अपने, कि जब वो घर में काम करेंगे, सोचो किचन में जाके नाश्ता बना रहे, तो वो नाश्ता फटाफट धड़ 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 बटन ये बर्तन कर, फलाना कर, वो कर। वो करने के बाद जब वो बैठते हैं, कहते हैं अब सांस। बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, आपने कौन कौन सी शक्ति खर्च करी ये काम करने में, ध्यान से समझना। समय तो जाता ही है, कोई भी काम करो ना, समय की शक्ति तो गई। गया समय वापस नहीं आता ना, शक्ति माना जो चीज हमको वापस नहीं मिलती। हमने तो आज पैसे को शक्ति माना है, जबकि बाबा कहता है बच्चे ये तो वो शक्ति नहीं है जो एक बार हाथ से चली जाती है तो वापस नहीं आती, है ना। बाबा कहते हैं ना, माया से माया मिले कर कर लंबे हाथ। तो पैसा तो ठीक है, हम जितना एक्सपीरियंस लेते जाते हैं, पैसा भी हम मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, लेकिन समय को मल्टीप्लाई कोई नहीं कर सकता। तो कोई भी हम जब काम करते हैं तो सबसे पहले हम समय, वो शक्ति हमारी खर्च होती है। दूसरी, वो काम करते हुए जो मेरा माइंड यहाँ पर थिंकिंग चला रहा है, ये जो थॉट्स है ना हमारे, इनको तो हम सोचते हैं कचरा है, और वाकई अभी तक तो कचरा ही है, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि रोज का मुझे ही करना है, हाय देर हो रही है, समय ही नहीं है, अकेला ही पड़ जाता हूँ, नींद भी पूरी नहीं होती, थकावट इतनी है शरीर में, मल्टीविटामिन खाऊं, कुछ भी खाऊं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये सब क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो नेगेटिव थॉट आप क्रिएट करते हो ना, कोई भी काम करते हुए या बिफोर काम, अभी काम शुरू नहीं किया, लेकिन वो रील अंदर घूमनी पहले ही शुरू हो जाती कि इतने किलोमीटर चलना पड़ेगा, फिर सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लिफ्ट भी खराब हुई पड़ी है। तो बाबा कहते हैं ये आपकी शांति की शक्ति को चूसता है अंदर, आपको पता भी नहीं चलता। कोई बहुत ज्यादा काम हम शायद नहीं करते, गाड़ियों में आते जाते हैं, एसी दफ्तरों में बैठते हैं, हमारा माइंड यूज होता है। हम कोई दिहाड़ी मजदूर नहीं है जो तसले भर भर के हमको 15वीं मंजिल पे ईंटें और बदरपुर उठाकर लेके जाना है। नहीं, लेकिन हमारा शरीर में तो वो ताकत हमारी बिल्कुल भी नहीं है। आजकल तो हम ऑनलाइन ग्रोसरी मंगवाते हैं कि कौन 10-12 किलो का वजन भी उठा के चले। लेकिन ये माइंड, ये तो इससे भी ज्यादा थका हुआ है। यहाँ तो आप मल्टीविटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम खा के इसको चला भी लोगे, घसीट भी लोगे, लेकिन यहाँ कौन सा मल्टीविटामिन डालें? यहाँ तो जिसको कहोगे मैं थका हुआ हूँ, वो कहेगा मैं तेरे से ज्यादा थका हूँ, तेरे से ज्यादा काम किया। लोग कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को कि काम किसका ज्यादा है, कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है। ऑफिसों में भी यही हो रहा है, घरों में भी यही हो रहा है। तो बाबा अपने को यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, कोई भी जब कर्म करते हो तो कौन सी शक्ति को यूज करना है? शांति की शक्ति। शांति की शक्ति क्या कहती है? शांति की शक्ति आपको ये कहती है कि मैं स्टेबल माइंड, सिंहासन है मेरे पास, सीट है, गद्दी है मेरे पास, मैं शक्तिशाली हूँ। ये काम तो मेरा चुटकियों का है, रोज ही करता हूँ, आज भी करूंगा, खुशी से करूंगा, हंसते हुए करूंगा, मुस्कुराते हुए करूंगा। आप बिलीव नहीं करोगे, शायद 1 हफ्ते पुरानी आपको एक बात बताती हूँ। काम तो हम सभी करते हैं, किचन में भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं। अभी 1 हफ्ता पहले किसी ने हमें फोन किया, तो वो कहने लगे कि कुछ उनको पसंद है खाने में, तो कहने लगे हमको ये फिर से बना के देना। तो उनके जो घर में, और उनका उसके पास तो टाइम ही नहीं होता कब बना के दे। तो सिर्फ एक संकल्प किया था मैंने कि कल सुबह जब ब्रेकफास्ट टिफिन तैयार होगा तो ये भी तैयार करना है। आप बिलीव नहीं करोगे, रोज जितना मुझे समय किचन में जाता है, उससे भी 15-20 मिनट पहले वो सब भी तैयार हुआ और उनके लिए वो आइटम भी तैयार। अगर काम से पहले यहाँ पर स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं कि हाय इसने भी बोल दिया एक काम ये भी करने के लिए, तो नहीं होने वाला।
क्योंकि जब हमारा माइंड साइलेंस नहीं होता ना, तो मन में हलचल होती है। कितनी बार तो बर्तन हाथ से छूटते हैं। होता, उठाना नमक है, पकड़ लिया चीनी का डब्बा। होता, साथ वाला कहता अरे क्यों बर्तन बजा रहे हो, क्या हो गया, क्यों जल्दी है। तो जितना हमारा माइंड स्टेबल होगा, शांत होगा, आप महसूस करोगे वो काम और क्विकली होगा, क्योंकि मेरे पास कौन सी शक्ति बढ़ रही है, अभी खर्च नहीं हो रही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मैं पहले काम कर रही थी उदासी से, थक कर, परेशानी से, वो मेरी शक्ति जा रही थी, मन की खुशी जा रही थी, तन की भी जो तरावट होती है वो भी कम हो रही थी। मन की खुशी गई तो तन तो अपने आप थकेगा, सबसे बड़ी बात है। और जो चेहरे की खुशी है ना, वो तो हम बस ऐसे बंधवा मजदूर बन के बैठे हैं कि क्या करें, करना ही पड़ता है। कर्म करो, दफ्तर जाओ, खुशी से जाओ कि शुक्र है मेरे हाथ में रोजगार है, इतना बढ़िया रोजगार है। तो आप महसूस करोगे जब मेरा माइंड फ्रेश होगा ना, तो आपकी नींद भी पूरी होगी। नहीं तो प्रेशर यहाँ होता, अलार्म यहाँ पर भी फिट होते हैं कि जल्दी जल्दी भागना है, ये करना है। रोज ही तो कर रहे हैं, कौन करता है आके मेरी जगह, मैं ही कर रहा हूँ। हम अपने मन को इतनी सी ट्रेनिंग नहीं दे पाते कि भैया देख, मुझे इतने साल ही हो गए ये सब करते करते, तो तू मुझे पुश करना बंद कर दे अभी। बच्चे कहते हैं ना, मम्मी आप बार बार हमको टोका मत करो, हमें पता है ना हमें उठ के जाना है, हम चले जाए। हमें अच्छा नहीं लगता रोज का ये भाषण आपका। बच्चे माँ को चुप करा देते हैं, क्या हम अपने मन को चुप नहीं करा पा रहे कि भैया तू भाषण देना बंद कर दे, मुझे भी पता है कमाना और खाना, लेकिन मैं राजा हूँ, गुलाम नहीं हूँ तेरा, तू बंद कर अपनी किटकिट। आपका जब मन साइलेंस में होता है ना, साइलेंस की शक्ति को छोटी बात मत समझना। अभी तक हमने शांति की शक्ति इतनी सी मानी थी कि ठीक है मुंह बंद करके बैठ जाओ, गुस्सा आ रहा है तो बोलो मत, कुछ भी पी जाओ, ये शांति की शक्ति नहीं है। ये इससे तो ज्वालामुखी और बढ़ रहा है अंदर। पी रहा हूं अब तक तो बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही वो लिमिट क्रॉस होगी, वो शांति की शक्ति, पड़ोसी भी सुनेंगे कि इतनी शांति थी इसके घर में अब तक, इतना दबा के बैठा था। आपने देखा होगा कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं ना, वो शांति की शक्ति अचानक बाहर आती है कि अचानक क्या हो गया। ये शांति की शक्ति नहीं है। बाबा तो रोज मुरली में कहता, कल भी हमने इस चीज पर बात की थी कि हमको चिंता ये लगी हुई है। कल भी टॉपिक आया था ना कि सोचो एक आदमी के बारे में कितने लोग अपने व्यूज रखते हैं। मेरा मन यही डिस्टर्ब हो जाता है कि साथ वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। हम तो इतने बड़े फूल हैं, अगर कोई मुझे आकर ये बोले ना कि आप बहुत बुद्धिमान हो, मुझे पता है मेरे में बुद्धि कितनी है, आपके बोलने से हो सकता है मैं चने के झाड़ पे चढ़ जाऊं, लेकिन अगर मैं वाकई बुद्धिमान हूं तो मुझे ये पता चलना चाहिए कि हूं नहीं, ये बोल क्यों रहा है, क्यों बोल रहा है। इसका मतलब ये बेवकूफ है, मैं बुद्धिमान तो नहीं हूँ, लेकिन इसको बुद्धिमान लग रहा हूँ, इसका मतलब ये बेवकूफ। लेकिन हमें क्या लगता है, हम जब निकलते हैं ना, हमें जब कोई कहता है आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, मैं दूसरों की नजर में क्या हूँ, कितनी नजरें मुझे रोज देखती हैं। कोई प्यार से देखता है, कोई ईर्ष्या से देखता है, कोई अपने अहंकार, सबके पास अपने अपने चश्मे हैं मुझे देखने के लिए, सबके पास अपना अपना चश्मा। कोई कहेगा आ गई बड़ी ज्ञानी ध्यानी, ज्ञान बांट रही है, ये उसका चश्मा है, ये उसकी चिंता है, मैं क्यों करूं। कोई अप्रिशिएट करेगा, चलो अच्छा है, दुनिया का कचरा उठाने से कम कोई अच्छी बात तो करते हैं। लाइटनेस की तरफ तो जा रहे हैं, लाइटनेस ही हमारी चढ़ाई है। भारी होना हो तो दुनिया में बहुत कुछ है, जाओ देखो। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जितना लाइट, पंछी क्यों उड़ते हैं, क्योंकि लाइट तो है।
पंछी के गले में एक पत्थर बांध दो, पंछी उड़ सकता है? आप चेक करो हमारे गले में कितने पत्थर बंधे पड़े। डनलप के गद्दों पे सोते हैं, ये पत्थर दिखाई नहीं देते, लेकिन वो भारीपन हमको फील हो। परफॉर्म करो, परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन परफ्यूम क्यों खो दें अपनी? बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा हो, ये परफ्यूम कहाँ है तुम्हारी? लोग घरों से निकलते हैं, पार्टी शार्टी में जाते हैं, कहते हैं परफ्यूम दे दे। क्यों? नहाया नहीं क्या? फिर भी परफ्यूम चाहिए। बाबा कहते हैं तुम्हारी रूहानियत की परफ्यूम हर समय, बाबा कहते हैं आपके भीतर से आए, तब बाबा कहता है जीवन में मैजिक होगा। ये जमीन पे चलने वाला, बाबा कहता है ये उड़ भी सकता है, लेकिन हाँ पुरुषार्थ है। ये नहीं सोचना कि भगवान है तो कोई तंत्र मंत्र दे, कोई ऐसी जादू की छड़ी चलाए जो आज ही उड़ जाऊं। नहीं, मेहनत है, हर काम में मेहनत जाती है। गिरने में मेहनत नहीं, गिरना माना आलस करो, लड़ाई झगड़े करो, तेरी मेरी करो, इसकी कमी उस, इसमें कोई मेहनत नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे इतने पक्के संस्कार हो चुके हैं कि कोई कितना छुड़ाना भी चाहे तो कहते हैं छूटता नहीं। लेकिन बाबा जो हमको दे रहा है ना, ये दुनिया में कोई दे नहीं सकता। तभी आत्मा उसको जाकर ये कहती है कि तेरी कृपा में सुख गनेरे हैं। नहीं तो हमारे तो माँ बाप भी, अगर हम अपना भी परिवार देखें तो माँ बाप किस नक्शे कदम पर चले होंगे हमारे, उसी पर हम चल रहे हैं, उसी पे हमारे बच्चे भी चलेंगे। जैसे वो दुखी, ऐसे हम दुखी, ऐसे हमारे बच्चे भी दुखी, क्योंकि हम जी रहे हैं केवल अपने लिए, केवल अपने लिए। जानवर में और इंसान में थोड़ा तो फर्क छोड़ना था। जानवर भी प्रकृति को कुछ देता है। पढ़ते थे हम, कहते हैं जो जानवर होता है, जानवर की खाल काम आती है, आती है, पड़ी होगी आपने, चमड़ा बनता है। और इंसान किस काम आता है? हाथी के दांत काम आते हैं। हम किस काम आ रहे हैं? हम किसी के काम नहीं आ रहे, हम अपने ही जोगे नहीं। अपनी जिंदगी काटनी जीनी बड़ी औखी सी लगने लग गई है, बावजूद डिग्रियों के। तो बाबा यहाँ अपने को समझाने आया। बाबा कहता है बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा, अपनी नजर में बाबा कहता है उठो, मैं कौन हूँ, किस लिए यहाँ आया हूँ? पेट भरने? पेट कभी नहीं भरा। दुनिया से जब लोग जाते हैं ना तो वो पूछते हैं बेचारा कुछ खाने को कम कह रहा था क्या, कुछ खाना है मुझे। होता है ना, कईयों की इच्छा अटकी होती है कुछ खाने में, कईयों में बच्चों में, कईयों की पैसे में। 70 80 80 साल की लोग जिंदगी जी के जाते हैं, लेकिन अटकी जान कहाँ पड़ी है? किसी की रसगुल्ले में, किसी की गुलाब जामुन, किसी की जलेबी में। ये जिंदगी जी रहे हैं। हमारी ये जो कर्मेंद्रियां, ये स्टाफ है ना हमारा, ये सर चढ़ के बैठा हुआ, कुंभकर्ण उठना ही नहीं चाहता। कितना सोए? ये तो बेचारे डॉक्टर कह देते हैं कि कम से कम 8 घंटा सो। अगर ये किताबों में कहीं नहीं लिखा हो ना, तो आदमी तो सोचे कि भाई मैं तो बहुत बीमार हूँ, मैं हिला तो मैं गया, मुझे तो बेड पे ही चाय कॉफी जो ला के देना देते जाओ। ऐसी कितनी दुनिया पड़ी है कि आपको लगता है कि सारी दुनिया 8 घंटे सोती है? कई 12 घंटे भी सोते हैं, रात को भी सोएंगे, दिन में भी सोएंगे। और कई कई बेचारे 4 6 घंटे जाते हैं बेड पे, वो कहते हैं हमें नींद ही नहीं आती क्योंकि प्रेशर इतना। करें क्या? बेड पे भी नींद नहीं आ रही। और कई इतने थके हुए हैं, आप उनको देखो वो बस में ट्रेन में खड़े खड़े ही सो जाते।
तो बाबा कहते हैं बच्चे सेल्फ मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। माइंड जितना हमारा लाइट होगा, खाना खाओ, खाना भी हम ऐसे खाते हैं बस एक फटाफट 2 रोटी लपेटी और ये काम निपटा। हर कोई काम करो, शिद्दत से करो। हमने पढ़ा है वर्क इज वर्कशिप, कि कर्म पूजा है। तो पूजा कैसे होती है? पूजा बड़ी भावना से की जानी चाहिए, लेकिन आज तो हमारी पूजा भी काम बन गई कि निपटा फटाफट। रोटी खाने बैठे हो, बाबा तो कहता है बच्चे बाप को तो ऑफर ही नहीं करते। कहते हो देते हो कि सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है, लेकिन खाते समय बाबा कहता है तुम्हें मेरी याद भी नहीं आती। एक मेहमान भी घर में ले आते हैं 2-4 दिन, तो पहले उसको खिलाते हैं। उसी को कहेंगे ना कि पहले आप लोग शुरू करो। तो बाबा कहते हैं कोई भी काम करो, देखो ये भी योग है। हमें अपनी शांति संभालनी है। अगर हमने शांति संभाल ली ना, तो बाबा कहता है बच्चे आपने अपनी खुशी संभाल ली, आपने अपनी हेल्थ संभाल ली, आपने अपनी वेल्थ संभाल ली। नहीं तो मन अशांत होगा, डिस्टर्ब होगा, दवाइयां खाएंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे इससे उससे, हर चीज डिस्ट्रॉय करेंगे, अपना मूड भी, दूसरे का भी, रिश्ते भी, पैसा भी। हर कर्म करते हुए बाबा कहता है बच्चे सुबह उठते ही, मोबाइल भी बाद में देखो, घड़ी में भी क्या बजा उसको भी छोड़ो, एक दिन दुनिया से निकल ही जाएंगे, ये घड़ियां फिर भी चलती रहेंगी। सबसे पहले सुबह उठते ही मुस्कुराओ एक बार। अरे मुस्कुराने को जिंदगी दी थी उसने, हम तो हंसना ही भूल गए। मुस्कुराओ कि एक दिन मुझको और मिला, हंसने के लिए, चहचहाने के लिए। मेरे घर में घुसते ही दिवाली आ जानी चाहिए। आज हमने जब सीढ़ियां चढ़ रहे थे ना घर पे, तो ये मन में आ रहा था कि मेरे घुसते इस घर में दिवाली आनी चाहिए, रौनक आनी चाहिए इस घर के। कैलेंडर बोलेगा तभी दिवाली लाएंगे। मन की फुलझड़ी तो जला सकते हैं, पटाखों में आवाज होती है ना, हमारे कह कहो में वो आवाज नहीं हो सकती कि हम किसी से हंस के बात करें। आप महसूस करोगे जितना हम मन से लाइट होंगे ना, अगला आदमी भी उस एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। ये बहुत बड़ी सेवा है। सेवा सिर्फ वो नहीं समझना कि जाके किसी की टांगे ही घुटनी है मुझे, बस नहीं। सबसे बड़ी सेवा है, बाबा कहता है बच्चे किसी उदास को अगर आप हंसा सकते हो। हम खुद ही उदास थके मंदे पड़े हैं, तो कोई भी काम सुबह उठो, पहले एक बार हंस दो। और ऐसे नहीं हंसना जैसे वो पार्कों में देखते हो ना हंसते हुए, वो तो हमें लगता है कि क्या बोले, अभी आपको ऑनलाइन बैठे हैं, पर्सनली बैठे होते तो कुछ बोलते। देखते हो ना पार्कों में वो कैसे करते हैं हंसने वाली एक्सरसाइज। हाँ, जैसे रावण यही इकट्ठे हो गए सारे। हमारे मन की खुशी होनी चाहिए कि भगवान मिल गया मुझको, मुझे इतना अच्छा शरीर मिला, इतना प्यारा परिवार मिला, हर सुविधा। प्यास लगने से पहले पानी मिलता, मन चाहे कपड़े मिलते, इतना प्यारा भाई, इतनी प्यारी बहन, इतना प्यारा बाप, इतनी प्यारी मम्मी, सब कुछ है। कितना अमीर हूं मैं, कहाँ है हमारी खुशी? कुछ भी नहीं। हम जैसे भिखमंगे ही हैं बस, कुछ नहीं है हमारे पास। तो सुबह उठो, धन्यवाद हर चीज का। नींद भी आएगी, नींद तेरे पीछे दौड़ेगी कि हाय इसको जाके लिपट जाऊं मैं तो। नींद भी भागती है, आंखें बंद करेंगे क्या नींद नहीं आ रही। नींद भी दौड़ेगी आपके पीछे कि भाई ये आ गया अब तो, ये जैसा मुझे संभालता है, संजोता है, और कोई भी। तो नींद भी कहाँ आती है, एक साइंस है नींद की भी। जब तक आपके मन में विचारों का तूफान चलता रहता है ना, चिंता आपको सोने नहीं देगी। तभी लोगों को नींद की गोलियां खानी पड़ती है। तो सबसे पहले ये जो ज्ञान का पंख है, बाबा कहता है ये तुम्हारा खुलता तब है जब बाबा कहते हैं बच्चे आप इसको अपने जीवन में धारण तो करो। आज की मुरली सुन ली, वैसे तो मुरली सुबह की होती है,
क्योंकि सारा दिन में हमको यूज करनी है। लेकिन हम ये सेशन रात का रखे हुए हैं क्योंकि सुबह का शेड्यूल नहीं बनता। अभी सब अवेलेबल हो, सुबह सबको भागना होता है। तो रात को जो सुनते हो, सुबह उठते ही एक मजे की बात है, चेक करना। कल जब सुबह उठोगे ना, सुबह हम कुछ यहाँ प्लान नहीं करते हैं, लेकिन वो विचार अपने आप आता है कि कल इसने ये कहा, उसने। आप सबसे पहले ये कोशिश किया करो कि मुरली में कल क्या था। कोशिश किया करो याद करने। एक किक मारोगे, फिर सेल्फ स्टार्ट अपने आप हो जाए, बजाय और बातें सोचने। घड़ी तो दौड़ा रही है, वो तो सबको पता है, समय नहीं रुकने वाला किसी के भी लिए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, अब आपका पुरुषार्थ क्या है? अब हमारा पुरुषार्थ ये है कि कर्म तो करना। जैसे वो लेडीज को देखते हो ना आप, वो मटके पे मटका, मटके पे मटका, मटके पे मटका, हाथ में गोदी में बच्चा। वो कुएं से पानी भर के जब घर जाती है ना, तो अपनी सहेलियों से हंसी मजाक करती हुई जाती है या रोते हुए जाती है। घड़ों को पकड़ा भी नहीं है, उस बच्चे को भी संभाला उस। तो हमारे सर पे जो ये मटके हैं, ये तो है सर की जिम्मेवारियां, ये बढ़ती हैं। और जिसके सर पे जिससे जितने मटके होते हैं ना, दुनिया उसके लिए उतनी ताली बजाती है। कहते हैं यार ये आदमी देख कितना रिस्पॉन्सिबल आदमी। हम कहते हैं हमारे मटके उतार दो, उतार दो, उतार दो। क्यों? क्योंकि इन मटकों में क्या है? इन मटकों में हम कुछ ऐसी शीतल पानी जैसी चीज नहीं कैरी कर रहे। इन मटकों के अंदर हमने भरा हुआ है मोह। इन मटकों के अंदर हमने भरी है अपनी ईगो। कंपटीशन है। आज हम किसी से बात कर रहे थे, अच्छी बात उन्होंने एक कही, कभी भी लंच कभी कैरी नहीं किया स्कूल टाइम से, आज तो इतना जीवन जी लिया। तो हम कई बार देखते थे उनको ऑफिस में, लंच ब्रेक होता था ना, तो जब जब वो बंदा ऑफिस में आता था ना, हमारे टिफिन, कॉल को म्यूट करो। तो जब जब उन्होंने ऑफिस में आना, क्योंकि सीनियर था काफी, जब जब वो विजिट पर आते थे ऑफिस में, तो हमारे तो लंच टाइम आ गया, हम घड़ी देखें, हमें भूख लग रही है, अब ये काम में लगा। और काम भी ऐसा कि लेबर को भी पीछे छोड़ दे, इतना कर्मठ आदमी। तो नहीं करते थे लंच, कई बार ऐसे ही निकल जाता था टाइम कि इतना बड़ा आदमी लंच नहीं कर रहा। लेकिन वो कई बार बीच में बोलता था कि आप लोग अपना लंच करो। कई लोग तो बैठ जाते थे कि भैया ठीक है, हम तो करें, ये ना करें ना करें। लेकिन हम कई बार महसूस करते थे, भूख लग रही होती थी, लेकिन स्किप कर जाते थे कि नहीं, अच्छा नहीं लग रहा कि एक इंसान काम कर रहा है और हम यहाँ बैठ के खाना खा रहे। तो इतने साल वहां ये सब देखने करने के बाद में उन्होंने एक चीज कही, कहते हैं आप लोग खाना खाया करो, ये मत सोचा करो कि ये यहाँ आ गया या कुछ ऐसा। कहते हैं हमें अपना काम, मेरी आदत है, आप मेरे को ऑफर करोगे लंच, मैं तो इतना खाता हूँ कि आपका ये डब्बा मेरे तो किसी काम ही नहीं आएगा, ये तो उठ के मुंह में जैसे जीरा है। ना तुम खा पाओगे ना मेरा पेट भरेगा, तो आप अपना कंटिन्यू करो। तो उन्होंने एक चीज आज मुझे कही, मुझे अच्छा लगा वो सुन के। वो कहते हैं देखो, हर एक इंसान का एक अपना लाइफस्टाइल। हमने, माँ जब देती थी तब स्कूलों में लंच नहीं ले गए, आज भी नहीं लेकर आते। ये एक अपना अपना लाइफस्टाइल है। सुबह हम खा के निकले राजा की तरह, और वो नहीं खाते जो आप और हम खाते हैं। हम क्या खाते हैं सुबह? ब्रेड, फैन, रस, मट्ठी, चाय, ये सब नहीं चलता वहाँ। आटा भी वो नहीं चलता जो आप और हम खा रहे हैं। वो खाना तो हम देखते हैं, हम सलूट मारते हैं कि भाई इतना बड़ा आदमी और खाना कितना साधारण। कहते ये आप जो खाना खाते हो ये तो हमारे मतलब का भी नहीं। तो उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बोली, वो कहने लगे, कहते हैं देखो एक अपना लाइफस्टाइल है, हम दूसरे के प्रभाव में क्यों आए? दुनिया लंच कर रही है, इसका मतलब ये थोड़ी कि भी मुझे भी करना है। मैंने कर लिया जो मुझे करना। तो
तो हमारी भेड़चाल नहीं होनी चाहिए जिंदगी कि जैसे दुनिया जिए जा रही है हम ऐसे ही जिएंगे भाई। दुनिया तो इसी पैटर्न पे चल रही है, पहले पढ़ो, फिर नौकरियां लगे, फिर बीवी बच्चे आएंगे, फिर इनके पीछे लगे रहो, फिर बीमारी आए, बुढ़ापा आए, निकल लो। कुछ अच्छा क्रिएट करो, जिंदगी जीनी है, चलो ऐसे ही सही, लेकिन इंसान बन के तो जियो। हमारे तो गलों में पट्टे हैं, वो जैसे कुत्ता घुमाने निकलते हैं ना सुबह रोज, हमारे भी गले में पट्टे हैं। बंधन है जो कचोड़ता है, तो उसके लिए हमको छुट्टी चाहिए, 5 दिन 10 दिन चाहे कहीं घूम फिर आए, आके फिर गले में यही पट्टा डाल। अरे नहीं, खुशी से जो भी काम करते हो खुशी से करो कि चलो मैं इस लायक तो हूं कि मैं ये काम कर पाऊं। मटके बढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, ये मन है ना, ये बच्चा है हमारा, इसको संभालो आप, ये रोना नहीं चाहिए। यहाँ मन रो रहा है, वहां मटके बढ़ते जा रहे हैं। जब हमारा मन शांत होगा, मुझे ये महसूस, बाबा तो मुरली में कहता है बच्चे, जिम्मेवारी का ताज जो बाप पहनाते हैं ये हिलता डुलता तो नहीं है, ये सर पे एक ही मटका पड़ा है, पता चले वो भी हिल रहा है, इधर कभी उधर। देखो हमारी जिम्मेवारी, हमारा काम किसी ने भी नहीं करना, ये हमें ही करना पड़ेगा। करेगा कोई और? कोई नहीं करेगा। लेकिन आज लोगों के अंदर ताकत नहीं। मैंने आपको पहले भी कई बार शेयर किया, आज फिर वो बात सामने आ रही है। हमारे ही पड़ोस में एक यंग लेडी, शायद 35 अंडर, गुड लुकिंग, अच्छी खासी जॉब, लव मैरिज, अपना घर, बच्चे, सब। आज वो नहीं है यहाँ दुनिया। क्यों? प्रेशर। दुनिया हैरान आज तक होती है कि इसको आज बेटा उसका डॉक्टर बन रहा है। हमारे पास कमी किसी भी चीज की नहीं, लेकिन हम लोड नहीं उठा पा रहे। लोड बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी लोड बढ़ेगा, बातें बढ़ेगी। अभी सिर्फ अपने लिए जी रहे थे, अब बच्चों के लिए भी जीना पड़ेगा, और जैसे जैसे एक्सपेंशन होगा बच्चों के बच्चे भी आने वाले, और हमारी जो लिमिटेशंस है ये स्क्वीज होती चली जा रही है। हमारे मन की खुशी गायब हो रही है, पैसे तो बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, समय कम हो रहा है, खुशी कम हो रही है। दुनिया में तो कच्चे फल कोई खरीदता नहीं है, कच्चा केला, कच्चा पपीता, है ना। जैसे जैसे समय बीतता है फल पकता है, मीठा होता है, शक्ति देता है, स्वाद देता है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है ना, हम में कोई वो पकावट ही नहीं है, मेच्योरिटी, मिठास, वो शक्ति कुछ नहीं है हमारे पास। हमारी उम्र बढ़ रही है, जैसे फल बढ़ता है तो मीठा होता है, शक्ति देता है। डॉक्टर कहते हैं ना फल फ्रूट खाया करो। तो बाबा कहते हैं देखो आपने कितनी उम्र बिताई, कोई मिठास है? ना जी, कुछ भी नहीं है। कोई हंस के बात करता है तो करते हैं, कोई मुंह सुजा के खड़ा है तो फिर क्या करें, हम भी सुजा ले। तू डाल डाल, मैं पात पात, मुझे तेरे से अच्छा सुझाना आता। तो सावन तो तब आते हैं जब हमारी खिलने की तैयारी होगी। मटके वही भरे जाते हैं सावन में जो सीधे पड़े होते हैं। उल्टे मटके पड़े हो और सावन कितना भी बरसता जाए, वो मटके कभी भरते नहीं, खाली के खाली। तो ज्ञान का सावन इस समय बरस रहा है। कम से कम मुंह तो औंधे रखें अपने, भगवान को पीठ तो मत दें कम से कम कि हमारे पास तो टाइम नहीं है जी, क्योंकि हमारे सर पे मटके बहुत है ना, और हमारी गोद में एक बच्चा थोड़ी है। मन एक नहीं होता, बच्चे आपके पास शायद 2-3 होंगे, मन हमारा मल्टीपल है। कभी इसको संभाल, कभी कहते हैं मन ऐसा, कभी वैसा, कभी मन ये कह रहा है, कभी मन वो कह रहा है। आपके पास एक मन नहीं है, बहुत सारे मन है आपके पास, और हर मन रो रहा है, कोई डिमांड कर रहा है। इनको कैसे संभालोगे? तो बाबा कहते हैं इससे पहले कि घंटी बजे, मुरली क्लास की भी और दुनिया से जाने की भी, बाबा कहते हैं बच्चे मीठे बन।
जितना बाबा कहता है आप अपनी इनर क्वालिटी को ग्रहण करते जाओगे, उतनी बाबा कहता है यही शक्ति बन जाती है। डायबिटीज रोकनी अच्छी बात है, शरीर में डायबिटीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाबा कहते हैं आपके संकल्प मीठे होने चाहिए, क्योंकि शबरी ने राम को मीठे बेर खिलाए। हम तो खुद ही फीके बेर खा रहे। जो जिंदगी बीत गई उसकी भी कोई खुशी नहीं है, और जो अभी जी रहे हैं ये तो सजा लग रही है, और आने वाली ये तो लगता है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। तो भगवान के समक्ष हम सब बैठे हैं, हम सबका यहाँ बैठने का एक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य ये है कि हमको इस तन में बैठे हुए एक अच्छी लाइफ जीनी सीखनी है, क्वालिटी लाइफ। लाइफ लंबी हो कोई वक्त नहीं रखता, छोटी ही सही, लेकिन बाबा कहता है हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। जिंदगी यूं ही चलती है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आपने जिंदगी कैसे बनाई? खुद भी चिल्लाते हो, सामने वाले भी चिल्लाते हैं, तुम फिर और चिल्लाते हो। तो अपनी शक्ति हमको संभालनी है। ये शक्ति है हमारी समय की शक्ति, हमारी संकल्पों की शक्ति, हमारी सांसों की शक्ति। बाबा कहता है इन शक्तियों को संभालना शुरू करो। यही बाबा कहता है गणपति का स्थापन है। गणपति कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है कि मैंने अपने घर में लाके रख दिया तो अब नेगेटिव नहीं आने वाला। नहीं, नेगेटिव मुझे ही रोकना पड़ेगा। ये पावर है मेरे अंदर, ये अवेयरनेस है मेरे अंदर। ओम शांति।